आधुनिक समाज के लिए तुम अंग्रेजी जरूर अपनाओ। आधुनिक समाज के लिए तुम अंग्रेजी जरूर अपनाओ, पर इस कदर भी इसके दीवाने ना बन जाओ, पर इस कदर भी इसके दीवाने ना बन जाओ कि अपनी मातृभाषा हिंदी को ही भूल जाओ। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पर कुशल मंगल हैं। बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी दिवस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता है ना, हम सब भारत में रहते हैं, भारत देश के वासी हैं और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। लेकिन इंग्लिश के प्रभाव के कारण हिंदी का प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और समाज में उन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो इंग्लिश में बात करते हैं। जो हिंदी में बात करते हैं उन्हें अच्छा नहीं मानते। ऐसा नहीं है बच्चों। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने हमेशा देखा होगा, श्रीमान मोदी हमेशा किस में बात करते हैं? हिंदी में, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही है और हमें हमारी राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना बर्थडे हर ईयर मनाते हो ना? किसी का बर्थडे आता है मई, किसी का जून, किसी का जनवरी। ऐसे ही कल हिंदी भाषा का जन्मदिन है। 14 सितंबर 1949 को मीन्स 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में बहुत सरल है और यह जन जन की भाषा है। हर दिन हम अपनी हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने दिनचर्या में भी हिंदी के शब्दों को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हम उन शब्दों को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। आपको पता है क्या कि इन शब्दों की कुछ हिंदी भी होती है? जैसे हम बोलते हैं आज हम मैथ्स वर्क कर रहे हैं, हम जीके वर्क कर रहे हैं, हम कंप्यूटर वर्क्स कर रहे हैं, तो डू यू नो दैट कि इनको हिंदी में भी कुछ बोला जाता है और इनके हिंदी में भी कुछ नाम होते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको पता है। तो चलो, मैम आज आपको हिंदी के इन शब्दों के बारे में बताएंगी कि आप इन विषयों को पढ़ते ज़रूर हो, आपको इनके इंग्लिश के नेम्स पता हैं पर आपको इनके हिंदी के नेम्स तो नहीं पता। तो मैम अब आपको हिंदी के नेम्स बताएंगी। आपको हर दिन हर विषय में एक काम करना होता है। विषय मीन्स सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का काम आता है ना आपके पास। लाइक मैथ्स वाले मैम मैथ्स का काम देते हैं, तो मैथ्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सोचो 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 सोचो। नहीं पता ना? इसे हम बोलते हैं गणित। मैथ्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? गणित। ऐसे ही हम हर दिन इंग्लिश का वर्क करते हैं। इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। ऐसे ही आपको जीके वैल्यू में आप भी बहुत भेजती हैं, जीके वर्क करते हो ना आप, तो जीके को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान। ऐसे ही आपको अगला वर्क आता है ईवीएस का। ईवीएस आप पढ़ते हो ना, रोज स्टडी करते हो उस विषय को भी, तो उसको हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। क्या बोलते हैं? पर्यावरण अध्ययन। अभी म्यूजिक वाले सर भी आपको भेजते हैं, कोई म्यूजिक में सुर ताल, कभी कोई गाना बजाना, तो उस म्यूजिक को भी हम क्या बोलते हैं हिंदी में? संगीत। फिर हमारा नेक्स्ट विषय आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। कलरिंग वाली मैम भेजती है आपको वर्क, जिसमें आपको कलर्स करने होते हैं, ऑरिगेमी से कुछ बनाना होता है, तो उसे हम बोलते हैं कला व शिल्प। ऐसे ही हम हर अलग अलग विषय को हिंदी में अलग अलग नाम से जानते हैं। अरे एक वर्क तो रह गया, आप रोज करते हो उसका वर्क। कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में हम बोलते हैं संगणक। संगणक, न होता है अण, लेकिन उसके साथ डंडा नहीं होता, वो अण होता है बस। तो इस प्रकार हिंदी में इन विषयों को इन नामों से जाना जाता है।
आपको अपनी अपनी नोटबुक में इन विषयों को हिंदी में लिखना है और इसका अभ्यास करना है और इसे अपनी दिनचर्या में मीन्स रूटीन में भी यूज करना है कि मम्मी देखो आज तो गणित का वर्क आया है, मम्मा देखो आज तो कंप्यूटर्स का वर्क आया है और किसका वर्क आया है, संगणक का वर्क आया है। आप इसको इस तरह भी प्रयोग में ला सकते हो। अंत में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मीठी मधुर भाषा हिंदी, मीठी मधुर भाषा हिंदी जीवन की बगिया महकाती है, जीवन की बगिया महकाती है। अपने सरल शब्दों से, अपने सरल शब्दों से हमें अपनों से मिलवाती है, हमें अपनों से मिलवाती है। धन्यवाद।